दाफ़े जुमला बला वो महबूब किबरिया वो हबीब रब्बुल उला, यानी वो आका जो गुंबदे खदरा में आराम फरमाते हैं। हम वही आका जो उंगलियों से पानी के चश्मे बहाते हैं। हम वही आका जिन्हें देखकर दरख्त खुद झुक जाते हैं। हम वही आका जो पत्थरों पे नक्शे पाकर देते हैं। हम वही आका बादल जिन पर अपना साया करते हैं। हम वही आका जो शराबियों को पाकबाज कर देते हैं। हम वही आका पत्थर जिन पर दुरूद सलाद भेजते हैं। हम वही आका जो अनी से बेकसा चार असासे दर्दमंदा फखरे रसूला मालिके हक आसमा कौनैन में अनोखी और निराली शान वाले हो आका जो दाई हलीमा के दुल्हारे हैं। हो आका जो नबियों में रहमत लकब पाने वाले हैं। हो आका जो मुरादे गरीबों के बरलाने वाले हैं। हो आका जो सनतुल शिफा है। हो आका जो अहमदे मुजतबा है। हो आका जो सरवरे कौनों मका है। हो आका जो आसमां की तरफ देखे तो मौला किबला बदल दे। हो आका जो सिया रात में मुस्कुरा दे तो चांद को शर्म आ जाए। वो आका जो रुख से जुल्फे हटा दे तो सूरज की आंखें चुंधिया जाए। वो आका जो अपनी बाहों को फैला दे तो कलिए फूलों में तब्दील हो जाए। वो आका जो औलाद आदम का फख्र है। वो आका जो कश्ती नूह की हिफाजत का राज है। वो आका जो मुरादे कल्बे खलील है। वो आका जो ईसा और मूसा के इंतजार की महराज है। वो आका कि जिसके सर पर इमामत का चेहरा सजाया गया। वो आका कि जिसको महराज का दूल्हा बनाया गया। वो आका कि जिसके कदमों का धोवन गया बेहयात। वो आका कि जिसके सजदे को महराब काबा झुकी। वो आका जो सबबे वजूद कायनात है। तो आओ उस रसूल अरबी की बारगाह बख्शपना में कि जिसके चेहरे के लिए अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है बद्दुहा, जिसकी जुल्फों के लिए कुरान पुकार उठा वल्लैली इज़ा सजा, जिसके सीने अतर के लिए अल्लाह का कुरान बोल उठा अलम नशरह लक सदरक, जिसके जिक्र के लिए अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है वरफ़अना लक ज़िक्रक, जिसकी शान कुरान को जिस तरह बयान करता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और जिसके इल्म फन खजाने के लिए अल्लाह का कुरान बोल उठा इन्ना आतैना कल कौसर। तो आओ उस रसूल अरबी की बारगाह बख्शपना में कि जो इसका उसका तुम्हारा हमारा आका मौला मलजा यावर सरवर दिलबर गमख्वार गमगुसार महसिन यासीन ताहा मोहम्मद मुमज्जद है। उस रसूल अरबी की बारगाह बख्शपना में आशिकान मुस्तफा आवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करनी पड़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मख्तलफल मलवानी व अक़बल सिरानी व करवल जदीदानी व तक़ल्लल फरक़दानी व बल्लिग़ रूहहु व अरवाह अहल बैत मिन तय्यब व सलाम व बारिक व सल्लिम अलैहि कसीरा सलातun व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐ इश्क तेरे सदके, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सकते हैं। मेरे इमाम फरमाते हैं, मेरे इमाम शाह इमाम अहमद रज़ा का फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह बोले ना ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग लगाई है वो आग बुझा दे। महबूब तेरी मोहब्बत के जो आग दिल में लगाई है ना ये जहन्नम की आग बुझा दी। तुझसे मोहब्बत कर ली आका, तुझसे मोहब्बत कर ली सस्ते ना कि तुझसे मोहब्बत कर ली जहन्नम की आग से बच गए। अजीज़ान गिरामी तवज्जो डालना, मैंने आयत करीमा पढ़ी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना मअहु अशद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, अल्लाह फरमाता है महबूब तेरे साथियों को मैंने काफिरों पे सख्त कर दिया। वह और हमाओ बहनों में एक दूसरे पर मेहरबान।
तवज्जो है ना भाई? जनाब आपको कोई मसला है? पहली सवाल, कोई मसला है, कोई परेशानी? तो मैं थोड़ी देर के लिए तकरीर रोक दूं, आपकी परेशानी खत्म हो जाए फिर शुरू करें। मैं अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ ना, अपना मिजाज अलग रखता हूँ। ये अहले सुन्नत मेरे आका ने मोहर लगा दी है कि ये वो जमात है जो क़यामत तक हक पर रहेगी, सबसे लड़ती रहेगी, क़यामत तक सबको जवाब देती जाएगी। मेरे आका ने मोहर लगा दी। तो ना मीठी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे के लिए, लहजा सख्त होता है। जो बात महबूब की न करे और अपना मिजाज दिखाए, तो फिर आले सुन्नत अपना मिजाज दिखाती है। लोगों की ताना किसी पर बात तो बाद में करेंगे, लेकिन हम अपने मिजाज की बात करें। मुसलमान सरदार बनकर आया था, बोले ना, मुसलमान सरदार बनकर आया था, आज गुलाम बनकर रह गया है। काफिरों की चापलूसी में लगा है, गुलामी में लगा है, साफ साफ करने में लगा है। और वो काफिर गाय का पेशाब पेशाब करने में लगा है, और हम उसकी गुलामी में लगे। अपने किरदार को पहचानने मुसलमान, मेरे रब ने सरदार बनाकर भेजा। हवाओं पर हुकूमत मुसलमानों की, आसमानों पर हुकूमत मुसलमानों की, ज़मीनों पर हुकूमत मुसलमानों की, दरियाओं पर हुकूमत मुसलमानों की। अब परेशानी ये है कि फ़िलिस्तीन पर हमला हुआ, फ़िलिस्तीन पर हमला हुआ। इतने सारे, क्या मसला है? बड़े बड़े सुपर पावर मुसलमानों के खिलाफ। मसला क्या है? वो लड़ते हैं, हमारा किरदार क्या है? हमारा किरदार क्या है? हर तरफ तो इस्लाम की हुकूमत थी, मुसलमानों की हुकूमत थी, आज मुसलमान गुलाम क्यों बना है? आज लोगों से मुसलमान दबने क्यों लगा है? वो आले सऊद को अमेरिका ने कहा कि हमला कर, जो इजराइल पर हमला करता है यमन, उस पर हमला कर, उसने कर दिया। आले सऊद और यहूद एक ही है, अलग अलग नहीं है। अरब अलग है, अरब अलग है, तो जो डालना अरब पर हुकूमत आले सऊद की, फिलिस्तीन पर हुकूमत अहले सुन्नत की। अहले सुन्नत की हुकूमत, अफगान पर हुकूमत अहले सुन्नत की। ये मसला क्या है? गुलाम बना क्यों है मुसलमान? ये जोर दिखाते क्यों है? क्योंकि हमने अपना मिजाज दिखाना छोड़ दिया। हमने अपना मिजाज दिखाना छोड़ दिया तो हिजड़ों ने तलवारें उठा ली। मुसलमान अपना मिजाज दिखा, तेरे रब ने तुझे कुव्वत अता की, तेरे रब ने तुझे बर्दबारी अता की, तेरे रब ने तुझे बेखौफी अता की। किस बात पर खामोश है? किस बात पर तेरा दबना है? अभी कहा था ना किसी ने, शायद हज़रत ने कहा था कि फिलिस्तीन के मुसलमान और खादिम अहले सुन्नत का काम, और रब्बे काबा की कसम, फिलिस्तीन के जो बच्चे हैं ना, उनकी जूतियों पर हम मारे हैं जैसे हजारों की जानें वार दे तो कम है। फिलिस्तीन के मुसलमान वो अल्लाह वास्ते लड़ते हैं, हम माल के लिए लड़ते हैं, हम अपनी इज्जत के लिए लड़ते हैं, हम अपनी शान के लिए लड़ते हैं। वो अल्लाह वास्ते लड़ते हैं। मस्जिदें तो हमारे यहाँ भी है, मस्जिदें हमारे यहाँ भी है। कई मस्जिदें शहीद हुई तो फलाने मोहल्ले में हुई, तो फलाने शहर में हुई। बैतुल मुक़द्दस
फिलिस्तीन में हुई एक मस्जिद, पूरा मुल्क कोना कोना आता है कि हमारी मस्जिद है, अल्लाह का घर है, बैतुल मुक़द्दस है। फिलिस्तीन के बच्चे से किसी ने पूछा ना कि बड़े होके क्या बनोगे, तवज्जो, बड़े होके क्या बनोगे? कहता है हम तो शहीद होते, बड़े कहाँ होते। अल्लाह ये जज्बा हमने और हमारी औलादों को अता करे। अजीज़ान गिरामी, हुकूमत कहती है कि फिलिस्तीन के लिए दुआ न करे। तवज्जो, हुकूमतें कहती है फिलिस्तीन के लिए दुआ न करे, भले चाहे वहां बेगुनाह शहीद होते हो, फिलिस्तीन के लिए दुआ न करे। यानी हुकूमत जानती है इनका खुदा सच्चा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुकूमत जानती है इनका खुदा सच्चा है। और ठिकरों की इबादत करने वालों, तुम जानते हो हमारा खुदा सच्चा है, तो दुआ के लिए रोकते हो, ईमान नहीं लाते। 9 गेंडे के मुँह वाले को भी दावत देते हो, ईमान लिया, ऐसे फरमान न सुना। हम हुक्मरानों से नहीं डरते। अल्लाह फरमाता है जिसके दिल में मेरा खौफ है, अल्लाह फरमाता है जिसके दिल में मेरा खौफ होगा, दुनिया वालों के दिलों में मैं उसका खौफ डाल दूंगा। होना क्या है? जेल होनी है, एनकाउंटर होना है, मार ही देना है ना, मारे जाना है ना, आज नहीं तो कल मरना तो है ही। बीमार होके, अटैक से, उम्र के लिहाज से किसी न किसी बहाने से मरना फाइनल है। मरना है ही, मरना है ही। जब मरना ही है तो सफा के नाम पे क्यों नहीं, फिर हुजूर के नाम पे क्यों ना मरे? मौलाना साहब ने सुनाया था कि शाह इमाम रब्बानी मुजद्दिद फ़सानी क़य्यूम ज़मानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी रज़ियल्लाहु ताला, जब इमाम रब्बानी ने अकबर की हुकूमत को जूते की नोक पे मारा तो आपको 3 साल के लिए गवालियर के किले में डाल दिया। जहांगीर बादशाह की हुकूमत आई, ख्वाब देखता है, ख्वाब में अल्लाह के रसूल ने जलवा दिखाया। अकबर का बेटा है, अकबर का बेटा, हिक्कत तारी होने लगी। कहा रसूलुल्लाह आप, बेटा भी बाप के रवेश में था, कहा रसूलुल्लाह आप क्या खिदमत करूं? तो मुझे तेरी खिदमत की क्या जरूरत? तूने मेरे इमाम रब्बानी शेख अहमद सरहंदी को जेल में डाला हुआ है, जा भी आजाद कर। है महबूब का फरमान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनान गिरामी तवज्जो डालना। जहांगीर बादशाह ने सवारी निकाली, ग्वालियर के किले पे पहुंचा। ग्वालियर के किले पे पहुंचकर दरबान से कहा कि चाबी दे, ताला खोल। अभी दरबान चाबी निकालता है कि जहांगीर के दिल की धड़कनें तेज हो गई। जहांगीर ने पूछा है दरबान तेरा क्या हाल है कि अभी तेरी सोबत में कुछ देर खड़ा भी नहीं रहा कि मेरी धड़कनें तेज हो गई। वो दरबान कहने लगा वो आने वाला ऐसा आया है कि जिसने सबकी काया पलट दी है। सुभान अल्लाह, क्या बात। ताला खुला। ग्वालियर का किला वो किला था जहां पर उन लोगों को कैद किया जाता था कि अगर उन्हें 2 वक्त का खाना न दे तो इंसान को काट खाए, वो इंसानों को कच्चा चबा जाए। ऐसे आदमखोर थे। इमाम रब्बानी मुजद्दिद फ़सानी को इसीलिए उस किले में डाला गया था कि लोग खा जाएंगे, मार देंगे। उसे क्या पता कि ये इमाम रब्बानी क़य्यूम ज़माना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं मेरा दाई मकाम है। सुभान अल्लाह। मेरे बाद 70 अहमद नाम के होंगे और जो सबसे आखिर होगा वो सबसे अफजल होगा। ये वो इमाम रब्बानी। जब ताला खुला ना तो क्या देखते हैं, जितने थे सारे के सारे मुतशर्रफ थे। एक नूरानी तख्त बिछाया गया था जिस पर इमाम रब्बानी मुजद्दिद फ़सानी अफरोज थे। जहांगीर आया, कदमों में गिरा, माफी तलब की, का हुजूर जो अकीदा था उससे फेरता हूं, अपना मुरीद बना ले और आप चले। आप कहते ना मेरे साथियों का क्या, का हुजूर इन्हें भी साथ ले चले।
ए शेख अहमद सरहंदी किस लिए जेल गए थे? मौलाना हो, मौलाना हो, बात इल्म की करो, किताबें लिखो, तकरीर करो। ये जेल जाना तुम्हारा काम है। तवज्जो डालना, ये जेल जाना तुम्हारा काम है। अकबर ने कहा था अना रब्बुकुमुल आला, सबसे बड़ा रब मैं हूं। शेख अहमद सरहंदी आप तने तन्हा अकबर की इतनी बड़ी हुकूमत, जो सारे हिंद पर हुक्मरान था, हुकूमत करता था, बादशाह दिखाता था, तन्हे तन्हा अकबर की हुकूमत से लड़ गए और आपने अकबर की हुकूमत को सारी तहस नहस करके रख दिया। किस लिए? तू सबसे बड़ा का नाम मेरे महबूब खुदा ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जब हिजरत की ना, तो खाने काबा से एक मुश्त खाक उठाई और फिजाओं में उड़ा दी। कुफारा ने मक्का काबे को घेर के खड़े, रास्ते पे पहरा लगा के खड़े। वो खाक उड़ी, इस तरह आकर गिरी कि जो खड़ा था खड़ा सो गया, जो बैठा था बैठा सो गया। अकड़ी हुई गर्दने कांधों पे ढल गई। मेरे महबूब उनके बीच से गए, कहते परवरदिगार आलम, ये दिल के अंधे आज आंखों से भी अंधे हो गए कि तेरे महबूब को नहीं देख पाते। वही अदा इमाम मेरे पानी की हुई जब महबूब अलैहिस्सलाम के दीन की गुस्ताखी की गई। बड़ा स्टेज लगाया गया, बड़ा मंडप बांधा गया और लिखा गया, तरह तरह की ग़िज़ाएं बनाई गई, चमक धमक लगाई गई, कुमकुमे लगाए गए और बोर्ड मारा गया कि दीन इलाही अकबर शाही। और एक फटी हुई चादर का मंडप बांधा गया, उबले हुए चावल और दाल बनाई गई और टूटी हुई तख्ती पर लिखा गया दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह। जो आता है वो अकबर के मंडप में जाता है, जो आता है आलिम आया तो अकबर के मंडप में, हाफिज आया तो अकबर के मंडप में, उलमाए सू इनके मुंह पे थू। तवज्जो, जब मेरे इमाम रब्बानी को पता चला तो मेरे इमाम भी आए, आकर देखा कि ओहो मेरे नबी के दीन की ये तौहीन। शेख अहमद सरहंदी ने भी मुट्ठी भर, एक मुट्ठी भर खाक उठाई, एक मुश्ते खाक उठाई, वो महबूब की अदा को अपनी अदा बनाई। आपने भी मुश्ते खाक फेंक दी, वो मुश्ते खाक उड़ी, तूफान की शक्ल में आई, अकबर के सारे मंडप को तहस नहस करके रख दिया। लेकिन दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह का मंडप जैसा का वैसा ही रहा और उसी मंडप की एक बल्ली अकबर के सर पे आके लगी। 2 दिन तो पड़ा रहा, फिर मर गया। आपको ग्वालियर के किले में डाला गया। तवज्जो डालना, ये वो शेख अहमद सरहंदी है जिसने दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह की तौहीन बर्दाश्त न की। हम अल्लाह के वलियों के मानने वाले लोग, हम खौफ खुदा में डरने वाले लोग, हमने नशा नहीं करना है। मौलाना साहब नशा करके बैठे हो, बातें बड़ी बड़ी करते हो, रब्बे काबा की कसम तख्त पे जो मिजाज है ना, जमीन पर भी वही मिजाज रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मैदान छोड़ने वाली कौम में से नहीं, हम अहले सुन्नत के बाशिंदे हैं। कोई ये समझे ही नहीं। भाई हुकूमत परेशान करती है, अपना मुकद्दर ही है, तो ये अपना मुकद्दर क्या हुकूमत हमें परेशान करे? क्या हुजूर के दीवानों को लोगों ने परेशान नहीं किया? हाँ? घर भी छोड़े, मकान भी छोड़े, दुकानें भी छोड़ी, खेत खलियान भी छोड़े, हिजरतें भी की, शहर बदर भी हुए, लेकिन फिर क्या हुआ? सारी कायनात में इस्लाम के परचम आला हुए। अजीज़ान गिरामी, तवज्जो डालना मेरी बात पर। अपनी बात करनी तो है। सिद्दीक़ अकबर की शान में भी गुस्ताखी होती है, मर्तबे और शान मापी तोली जाती है, इस पर भी बात गौर करनी है। कौन है सिद्दीक़ अकबर? सुभान अल्लाह। ये सूरज है ना, सूरज जब निकलता है तो जब सर पर आ जाता है बीच में दहावल कुबरा, बिल्कुल बीच में आके ठहर जाता है, रुक जाता है, फिर आगे नहीं बढ़ता। सूरज अल्लाह की बारगाह में सजदा करने के बाद निकलता है, बीच में आकर ठहर जाता है,
फिर आगे नहीं बढ़ता तो फरिश्ते कहते हैं, ए सूरज, तुझे उसका वास्ता जिसका नाम अल्लाह ने तेरे कल्ब पर, तेरे दिल पर लिखा है, आगे बढ़। तो सूरज आगे बढ़ता है। अल्लाह ने सूरज के दिल पर सिद्दीक अकबर का नाम लिखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या शान है सिद्दीक अकबर की। लोग मर्तबे बयान करते हैं, नुक्ताचीनियां निकालते हैं। किसी ने मुझसे कहा सिद्दीक अकबर पहले खलीफा नहीं, पहले खलीफा नहीं, दूसरे। कमल अली शेर खुदा पहले। मैंने कहा मेरे शेर खुदा का नाम लेता है। चल पहले वो, दूसरे सिद्दीक अकबर, फिर तीसरे का उमर का, चौथे का उस्मान। मैंने कहा मान लिया। झगड़ा किस बात का? अली भी मेरे, अबू बकर भी मेरे, हम उनके गुलाम हैं। झगड़ा किस बात का? फिर ये बता पहले विसाल किसका हुआ? पहले पर्दा किसने किया? का सिद्दीक अकबर ने। मैंने कहा फिर उमर ने, फारूक आजम ने, कहा फिर उस्मान गनी ने, कहा फिर मौला अली ने। मैंने कहा अगर पहले खलीफा मौला अली शेर खुदा होते तो फिर किसी का नंबर ही नहीं आता। तो जिसका विसाल पहले हुआ वो पहला खलीफा था। सुभान अल्लाह। जिसका विसाल पहले हुआ वो पहला खलीफा था। फिर किसी ने कहा हर चीज में पहला ठीक है ना खलीफा, तरीकत में तो पहला नहीं। कि चलो खिलाफत थी, तरीकत में पहले नहीं। बात ये भी उठती है कि खिलाफत में पहले है, तरीकत में नहीं। हुकूमत में पहले है, तरीकत में नहीं। मैंने कहा सुन ना, फिर ये भी ले ले जवाब। हुजूर ने खिलाफत तो चारों यारों को दी, इजाजत तो चारों को दी। सबने अपनी अपनी मर्जी से बैत की, मुरीद बनाए। लेकिन अबू बकर सिद्दीक वो है जिससे मेरे आका ने फरमाया, ए अबू बकर, अपने हम नाम अब्दुल्ला को बैत करो। सुभान अल्लाह। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला मुरीद सिद्दीक अकबर का खुद हुजूर ने बनाया अपनी हाजिरी में। सुभान अल्लाह। वो तो फकत नक्शबंदियों के पहले पीर है, बाकी सारे सिलसिले हैं ना, जितने भी सिलसिले उसके तो मौला अली शेर खुदा पीर है। मैंने कहा बेशक मौला अली शेर खुदा पीर है, सारों के पहले मौला अली शेर खुदा है, फकत नक्शबंदियों के पहले पीर सिद्दीक अकबर है। मैंने कहा मानता है? कहा मानता हूं। कहा फिर पहले पीर कौन हुआ? कहा अबू बकर सिद्दीक। समझ नहीं आया? कि पहले पीर कौन हुआ? कि पहले सिद्दीक अकबर हुए, हुजूर ने बैत करवाया। सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी के विसाल के बाद मौला अली शेर खुदा ने बैत करना शुरू किया, मुरीद बनाना शुरू किया। तवज्जो डालना, जब सिद्दीक अकबर का दौर खिलाफत आया, जब फारूक आजम का दौर खिलाफत आया, जब उस्मान गनी का दौर खिलाफत आया, तब भी मौला अली शेर खुदा ने बैत नहीं किया। जब मौला अली शेर खुदा बैत नहीं करते थे तब भी अबू बकर पीर था। क्यों था? वजह सुन ले, तवज्जो डाला, ये वजह भी सुन ले। बैत तो कर लिया, ठीक है ना, आगे भी सुने। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐलान किया, अगर किसी ने कहा ना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा फरमा लिया तो उमर की तलवार उसकी गर्दन को सर पर टिकने, तन पर टिकने नहीं देगी, उमर गर्दन मार देगा। सारे खामोश हो गए। मस्जिद नबी में आए, मिंबर रसूल पर सिद्दीक अकबर जलवा फरों हो। सिद्दीक अकबर खुतबा देते हैं और कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा फरमा लिया। फारूक आजम के हाथ में तलवार थी, छूट गई, बैठ पड़े। लोगों ने कहा है उमर कुछ कहते नहीं? कम मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा है, मेरे आका जब मिंबर पर खुतबा देते तो जो नूर हुजूर के सीने से निकलता था वो अब सिद्दीक अकबर के सीने में तब्दील हो गया। वो नूर अब सिद्दीक अकबर के सीने में तब्दील हो गया। मैंने वो नूर अब सिद्दीक अकबर के सीने से निकलते देखा। अजीज़ान गिरामी, फारूक आजम को अगर वो नूर मिला तो सिद्दीक अकबर के जरिए मिला है। उस्मान गनी को वो नूर मिला तो सिद्दीक अकबर के जरिए मिला है।
मौला अली शेर खुदा को वो नूर मिला तो सिद्दीक़ अकबर के जरिए मिला। अजीज़ान गिरामी तवज्जो डालना, उसकी वजह और बता दूं, मेरे आका की हदीस सुना दूं, मेरे आका की हदीस सुना दूं। तवज्जो डालना, क्या फरमाते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब हिजरत की रात निकल गए मेरे आका तो गार में जाकर रुके। गार में दो थे। कुरान कहता है सानी यसनैन इज़ हुमा फिल गार, वो दो में का दूसरा। अजीज़ान गिरामी, पहले का दूसरा हो, दूसरे का पहला हो। कुरान कहता है दो में का दूसरा। तवज्जो है, ये दो में का दूसरा क्या है? परवरदिगार आलम, ये दो में का दूसरा क्या है? पहले का दूसरा हो, दूसरे का पहला हो, ये दो में का दूसरा। हाय हाय, गार में गए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह और सिद्दीक़ अकबर थे। गए तो दो थे। मेरे महबूब ने सिद्दीक़ अकबर पे तवज्जो डाली, उस तवज्जो सकीना डाली। मेरे आका फरमाते हैं, सरकार की बात सुनाता हूँ, इसकी उसकी नहीं, महबूब की बात सुनाता हूँ। और फिर रावी भी मौला अली शेर खुदा हो। तवज्जो डालना, क्या कहते हैं मेरे आका, अल्लाह ने जो कुछ मुझे अता किया था वो मैंने सिद्दीक़ अकबर के सीने में उड़ेल दिया। सुभान अल्लाह। डाला नहीं, उड़ेल दिया, कतरा भी न रखा। अल्लाह ने जो कुछ मुझे अता किया था वो मैंने सिद्दीक़ अकबर के सीने में उड़ेल दिया। हाय हाय। अब हिजरत की, चले मदीना जाना है। अजीज़ान गिरामी तवज्जो डालना, मदीने जाना है। मदीने वाले तैयारियों में लगे हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की आमद होने वाली है, हुजूर तशरीफ लाने वाले हैं। पहले मदीना वो लोग भी पहुंचे जो मक्का से हिजरत करके मदीना गए थे। वो लोग भी मदीना में थे जो मीना में आते थे, सरकार से मिलते थे और हुजूर उनके सीनों में नूर वहदानियत डाला करते थे। लोगों ने महबूब को देखा है, एक तादाद वहां मौजूद है जिसने सरकार का जलवा देखा है। सारे इंतजार में है कि हुजूर की आमद होने वाली, हुजूर आने वाले। चले, कुरान ने क्यों कहा दो में का दूसरा? तवज्जो डालना, चले। जब ये दो आए, मदीने वालों ने देखा तो एक ने इशारा किया सिद्दीक़ अकबर की तरफ के, वो आका आ गए। तो सारों ने इशारा सिद्दीक़ अकबर की तरफ किया कि वो आका आ गए। सिद्दीक़ अकबर ने देखा, तवज्जो, सिद्दीक़ अकबर ने देखा कि लोग मुझे आका समझते हैं, कांधे से चद्दर उतारी और पंखे की शक्ल में हुजूर को हवा देने लग गए। उन्होंने पूछा, अबू बकर क्या करते हो? कहा, या रसूल अल्लाह, वो आका मुझे समझते थे, मैंने इशारा करके बता दिया आका तो ये है, मैं तो गुलाम हूं। मेरे आका कहते हैं, सिद्दीक़ अकबर, जिसने तेरी तरफ इशारा किया, जिसने मोहब्बत की नजर से तेरी तरफ देखा, क़यामत तक वो कभी गुमराह न होगा। सुभान अल्लाह। बात समझ नहीं आई, बात समझ नहीं आई। हुजूर को देखा है, बता देते ना ना वो तो सिद्दीक़ अकबर है, ये हुजूर है। वो भी इशारा सिद्दीक़ अकबर की तरफ करते हैं। बात क्या है? बात क्या है? अब समझ में आएगा। कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की बात है। वो दो में का दूसरा। जब महबूब ने सिद्दीक़ अकबर के सीने में तवज्जो सकीना डाली तो हाल ये कर दिया कि अब लोग जान नहीं पाते हुजूर कौन है, अबू बकर कौन है। सारा सिस्टम मुस्तफा ने सिद्दीक़ अकबर का अपनी तरफ कर दिया। अजीज़ान गिरामी, उस जात के बारे में नुक्ताचीनी निकालेंगे ज़माना उसके लिए कि जिसके लिए मेरे आका ये फरमा दे कि अल्लाह के रसूल ने सबके एहसानों को चुका दिया, अबू बकर का एहसान अल्लाह चुकाए। बात उसके लिए की जाएगी, ज़बान को ताल्लुक उस जात के लिए लगाया जाए कि जिसके लिए अल्लाह ये फरमाता है, ए महबूब, तू अपने महबूब अबू बकर को पूछ कि क्या वो अपने रब से राजी है। अल्लाह सारी कायनात तो तुझे राजी करने में लगी है, सारी कायनात तुझे राजी करने में लगी है।
क्या शान है सिद्दीक अकबर की कि अल्लाह फरमाता है ए महबूब तू अपने महबूब अबू बकर को पूछ के अपने रब से राजी। सिद्दीक अकबर मचल गए। जब हुजूर ने पूछा ना कि अल्लाह ये पूछता है तो सिद्दीक अकबर तड़प के कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं अपने रब से राजी हूँ राजी हूँ राजी हूँ। सहाबा किराम ने पूछा अबू बकर ये मर्तबा कैसे पाया? तवज्जो ऐ इश्क तेरे सदके ऐ इश्क तेरे सदके अबू बकर ये मर्तबा कैसे पाया? कि फकत इश्क मुस्तफा की बुनियाद पर पाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर से मोहब्बत ऐसी करें कि जमाना जल जाए। हम ऐसी मोहब्बत तो नहीं कर पाते कि दुनिया के महबूब दुनिया की महबूबा से मोहब्बत करते हैं। हम दुनिया वाले हैं ही का, हम तो मुस्तफा वाले। सुभान अल्लाह। हम हुजूर से ऐसी मोहब्बत करें ऐसी मोहब्बत करें कि जमाना जल भून जाए, गुस्ताख सर पटकने लगे, आशिक मचलने लगे। अजीज़ान गिरामी सहाबा की शान में गुस्ताखियां होने लगी। बात तो इज्जत की है ना। कभी फारूक आजम की शान में भौंका जाता है अबे ये सलाम तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। शियाओं के दल्लो सुनो, कभी हमसे भी बात करो भाई। हमने तुम्हारे बाप दादाओं को जवाब दिया है, तुम्हें भी देंगे इंशाअल्लाह। और हमारे बाप दादाओं ने शियाओं की कमर तोड़ी फजल मौला से। अजीज़ान गिरामी तवज्जो डालना, छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी होती है। फारूक आजम की शान में गुस्ताखी, उमर ने ये किया, उमर ने वो किया, उमर ने यूं किया। छोड़ ना यार, अल्लाह के रसूल क्या कहते वो तो सुन। मैं तेरे बदबूदार मुंह की बात सुन या मुस्तफा की बात सुनूं? मेरे आका कहते हैं सारी कायनात को इज्जत इस्लाम से मिलेगी और उमर वो है जिससे इस्लाम को इज्जत मिलेगी। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान मौलाना शेर खुदा बयान करे, इमाम हसन मुश्तबा बयान करे। और आज का बंदा ये कहना उसकी मोहब्बत में फारूक आजम को बुरा भला बोलूं। फारूक आजम की शान में गुस्ताखी किस लिए? क्यों? या आग क्यों लगी फारूक आजम से? जाकर हुजूर की बारगाह में खड़े हो जाओ ना, फैसला हुजूर से ले लो। या रसूल अल्लाह अगर उमर गलत थे तो फिर आपने अपने कदमों में क्यों लिटाया है? अपने कदमों में क्यों सुलाया है? जाकर मौलाना शेर खुदा से सवाल करें, क्या मौलाना शेर खुदा आपकी हुकूमत आई, अगर उमर गलत थे तो फिर उखाड़ क्यों नहीं फेंका उनके मदार को? इमाम हसन ने मुझे तबाह से सवाल करे, आप भी खुलफा राशिदा में है, सवाल उनसे करें ना। हुकूमत तो आपकी भी आई, फिर ये मसले क्यों खड़े हुए? परेशान ना हो, ये महफिल मुस्तफा वालों की है। जबान से जो निकलेगा हक ही निकलेगा। बेफिक्र रहें, जमाने को ना देखें, मुस्तफा की जात को देखें। जिसे जाना है जाने दो, जिसे जाना है जाने दो। अभी तो स्टेज लगा है भाई, मैदान तो बाकी है। करबला का जब मैदान बरपा हुआ ना तो इमाम हसन मुश्तबा ने कहा, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, मेरे साथियों ये मेरे दुश्मन तुम्हारे नहीं, इन्हें हाथ मेरा चाहिए तुम्हारा नहीं, इन्हें कत्ल मुझे करना है तुम्हें नहीं, जाओ तुम चले जाओ। तो कोई नहीं गया। मेरे आका हुसैन ने दिए को गुल कर दिया, दिए को बुझा दिया। का सुनो अंधेरा हो गया है, फिक्र न करो मैं बुरा नहीं लगाऊंगा, मेरे हुक्म के पे कहता हूं जब चले जाओ। अब तुम मुझे नहीं दिखते, मैं तुम्हें नहीं दिखता, जाओ इस अंधेरे में निकल जाओ। सुबह का वक्त हुआ, सारे वैसे के वैसे ही बैठे थे। इश्क तो वो मिजाज रखता है यार। मेरे इमाम कहते जान दे दो वादे दीदार पर,
जान दे दो वादा है दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाए। और आगे इमाम के खानदान में आगे बढ़े तो ताशरीफ फरमाते, आपकी तलत को देखा तो जान, कब्र में पहुंचा तो देखा आप। अजीज़ान गिरामी, सदाकत सदाकत होती है। बुरा लगे तो लगे, बुलाए तो बुलाए, ना बुलाए तो भाड़ में जाए, हमें कहां परवाह। हमारी जुबान किसी माल पर या खुले लफ्जों में कहूं तो खैर छोड़ें, बिकी हुई तो नहीं है ना। मैं बहुत झूठ बोलता हूं, मैं बहुत बड़ा मक्कार हूं, बहुत बड़ा फरेबी हूं, जाने भी हूं, बदकार भी हूं, सियाकार भी हूं, सब हूं। लेकिन जब तख्त रसूल पर बैठता हूं ना तो फिर सच्ची बोलता हूं, क्योंकि ये तख्त रसूल है, ये मेरे बाप की जागीर नहीं है, ये मुस्तफ़ा की देन है। यहाँ बात वही होगी जो हुजूर की है। हम बुरे ही सही, हम बुरे ही सही, लेकिन मुस्तफ़ा वाले अमानत में खयानत नहीं करते, तख्त का हक पूरा अदा करते। लोगों को दुश्मनी होगी तो होने दे, होने दे दुश्मनी। किसी ने मुझसे कहा था कि तो आप खुलकर बोलते हैं हुकूमत के बारे में, पुलिस के बोकस के बारे में, कौम के गद्दारों के बारे में, मसला खड़ा हो जाएगा। मैंने कहा इतना बड़ा तो मसला खड़ा हो गया है, इतना बड़ा तो मसला खड़ा हो गया है कि सारी उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह खामोश है। आज पुलिस के बड़ में हुकूमत करने लगे, इतना बड़ा तो मसला हो गया है कि इमाम खामोश, मुकर्रिर खामोश। अल्लाह के वलियों की महफिलों में अब चूड़े चमार आने लगे, साड़ियां पहनने वाले, लंबे लंबे बाल रख के नाचने वाले, 10-10 अंगूठियां और कड़े पहनने वाले। अब ये हुक्मरान बनेंगे अल्लाह के वलियों की बारगाहों के, जिन्होंने सारी जिंदगी हराम कामों से दूर किया। अब ये लोग आए, अगर हमने कुछ कह दिया मसला खड़ा हो जाएगा। अब मसला सारी कौम का खड़ा हो गया, घर घर मुख्तर पैदा हो गए, मुसलमान डरने और दबने लगा। बादशाह बनकर जो आया था वो गुलामी करने लगा, और तो बात ये करता है कि मसला खड़ा हो जाएगा। मसला बचा कौन सा है भाई? देखे खौफ खुदा क्या होता है बता दो। जिसकी सरजमीन पर हम बैठे ना आज, हजरत शाह आलम सिराजुद्दीन सारवर्दी रज़ियल्लाहु ताला, सुभान अल्लाह, आपके वालिद बुजुर्गवार हजरत कुतुब आलम सरकार, भूले ना यार, सरकार कुतुब आलम का जमाना था। आपके जमाने के जितने कुतुब आपके साथ रहते हैं। और करामत का यह मामला था कि आप हिंद में रहने के बावजूद पंजगाना नमाज हरम काबा में पढ़ते हैं, और जमाना आपको हिंद की मस्जिदों में भी मिलता, वहां भी मुलाकात होती, यहां भी मुलाकात होती। तवज्जो डालना, इतनी करामतें रखने वाले जमाने के कुतुब साथ वो भी होते। ये कहे कि कुतुब ने आना बंद कर दिया, अपने ईमान को संभाले। तवज्जो डालना, ये कहे कि कुतुब ने आना बंद कर दिया। एक दिन, 2 रोज, 4 रोज, 10 रोज, 12 रोज पूछा भाई वो कहाँ है, हुजूर कोई इत्तला नहीं। मालूम हुआ कि इंतकाल हो गया। आप घर पहुंचे, बच्चा बाहर आएगा, कहाँ है तुम्हारे वाले, इंतकाल हो गया, बताया नहीं। हुजूर ऐसा हुआ वैसा हुआ, खैर कब कहाँ दफन किया है, खबर भी पहुंचे। ये अल्लाह वाले लोग, आजिज़ी तो देखें यार, कुतुब आलम का कुतुब जमाने के कुतुब की कब्र पे पहुंचा है, और जाकर कब्र में झांकता है, देखता है कब्र में है ही नहीं। कब्र में नहीं तो फिर किधर गए? तो निगाह आलम में डाली, दुनिया में डाली, आलम दुनिया में भी नजर नहीं आया। फिर निगाह जन्नत की तरफ डाली, पहले जन्नत सारी छान डाली, नजर नहीं आए।
दूसरी जन्नत छान डाली नजर नहीं आए, तीसरी जन्नत छान डाली, सातों जन्नतें छान डाली नजर नहीं आए। खबर में नहीं, आलम दुनिया में नहीं, जन्नत में नहीं, तो गया किधर? रुख जब जहन्नम की तरफ मोड़ा तो जन्नत में ऊंधा लटकाया हुआ था। कांप गया, हालत मुराकिबा में कांप गए। पूछा है तू जमाने का कुतुब है, तुझे जहन्नम में क्यों लटकाया है? तो कहता है हुजूर, अल्लाह ने आलम अरवाह में सारी रूहों को 2 सजदे का हुक्म दिया। जिसकी रूह ने पहला सजदा किया वो ईमान के साथ पैदा हुआ दुनिया में, जिसकी रूह ने दूसरा सजदा किया वो ईमान के साथ मरा दुनिया में, जिसकी रूह ने पहला सजदा नहीं किया वो काफिर पैदा हुआ, जिसकी रूह ने दूसरा सजदा नहीं किया वो काफिर मौत मरा, जिसकी रूह ने पहला सजदा किया वो ईमान के साथ पैदा हुआ, जिसकी रूह ने दूसरा सजदा नहीं किया वो कुफ्र पर मरा, जिसकी रूह ने पहला सजदा नहीं किया वो काफिर पैदा हुआ, जिसकी रूह ने दूसरा सजदा किया वो ईमान पर मरा। कहा हुजूर मेरी रूह ने पहला सजदा किया था तो मैं ईमान के साथ पैदा हुआ, मेरी रूह ने दूसरा सजदा नहीं किया था तो मैं हालत कुफ्र पर मरा। इस बात ने मुझे जहन्नम में लटका दिया। तवज्जो डालना, जमाने का कुतुब था, मकाम कुतुबियत रखने वाला, विलायत का आला मकाम रखने वाला, हालत कुफ्र पर मरा। मेरे इमाम अहमद रजा कहते हैं, रजा नफ्स दुश्मन के दम में ना आना है, रजा नफ्स दुश्मन है, इसके बहकावे में, इसकी चाल में न फंस जाना। रजा नफ्स दुश्मन के दम में ना आना। कहा तुमने देखे चंद्राने वाले, रजा भी तुमने बिखर जाने वाले लोग नहीं देखे जो मकाम विलायत पाकर भी कुफ्र की मौत मर गए, नफ्स के धोखे में आकर। अपने आप को तोप न समझे कोई कि हम जन्नती हो गए। उसके लिए ईमान पर मरना जरूरी है, और ईमान पर मरने के लिए गुनाहों से बचना जरूरी है, वरना ये गुनाह ईमान पर मरने नहीं देंगे। तवज्जो, जब ये बात सुनी सरकार खुद आलम उठे और दौड़े, अपने घर पहुंचे, अपने आप की कमरे में बंद कर लिया, मुसल्ला बिछाया, सजदे में गिर गए और कहने लगे, परवरदिगार आलम मेरा खात्मा ईमान पे करना। ए अल्लाह मैं इकरार करता हूं मैं गुनाहगार हूं, लेकिन मेरा खात्मा ईमान पर करना। ए अल्लाह मैं इकरार करता हूं मुझसे बुरा जमाने में कोई नहीं, लेकिन परवरदिगार आलम मेरा खात्मा ईमान पे करना। वो विलायत का इतना आला मकाम रखने वाले को तो, और फिर मुस्तफा की आल, आले रसूल, मेरा आका फरमाते हैं मेरी आल कभी गुमराहियत पर नहीं मरेगी। तो जो डालना, और जो गुमराहियत पर न मरे उसके लिए कुफ्र पे मरने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आप सजदे में रोते कि अल्लाह मेरी रूह ने दूसरा सजदा किया हो, मेरा खात्मा ईमान पर हो, बस मेरी रूह ने दूसरा सजदा किया हो। सारा दिन गुजर गया, घर वाले परेशान, कबाज किया, खटखटाते, दरवाजा नहीं खोलते। दूसरी शब भी गुजर गई, एक रोज पूरा गुजर गया, 24 घंटे गुजर गए, दरवाजा नहीं खुला। दूसरा दिन आया, दरवाजा नहीं खुला। तीसरा दिन हुआ, दरवाजा नहीं खुला। बजाते रहे, कोई जवाब नहीं है। 3 रोज अगर बंदा खाए पिए ना तो हलाक हो जाए। तवज्जो डालना, लोग परेशान हुए, लोग इकट्ठा हुए, हजरत दरवाजा नहीं खोलते। मकाम विलायत के आला मकाम पर फाइज है, लोग अदब में भी गए, करे तो करे क्या, जमाना परेशान के। हजरत शाह सिराजुद्दीन सहरवर्दी रज़ी अल्लाह ताला, हजरत शाह आलम है, 9 साल की उम्र है, 9 साल की उम्र। कहते बाबा दरवाजा नहीं खोलते। सारों ने दस्तक दी, सारों ने आवाज दी, लाना मैं भी दूं। तो दरवाजे की कुंडी पकड़ी और खटकाई, बाबा दरवाजा खोलो। कोई जवाब नहीं आया। दूसरी बार कुंडी खटकाई का, बाबा दरवाजा खोलो, कोई जवाब नहीं आया। तीसरी बार आवाज बुलंद हुई का, बाबा दरवाजा खोलो। क्या आपको ये खौफ सताता है कि आपकी रूह ने दूसरा सजदा किया या नहीं किया? इतना कहना था कि दरवाजा खुल गया। कहो मेरे शहजादे, तुझे क्या मालूम, तुझे क्या मालूम मुझे क्या खौफ सताता है? बात तो हालत मुराकिबा की थी, मैं जानू मेरा रब जाने, तुझे कैसे पता? तो हजरत शाह आलम सिराजुद्दीन सहरवर्दी फरमाते हैं कि बाबा जब आलम अरवाह में अल्लाह ने रूह को सजदा करने का हुक्म दिया तो आपकी रूह के पीछे मेरी रूह थी। आपकी रूह पहला सजदा करके रुक गई, मेरी रूह ने आपकी पुष्ट पर हाथ मारा और
सजदा करवाया दूसरा, और मेरी रूह ने भी दूसरा सजदा किया। अगर आपको यकीन नहीं तो पारन उतारो, वो रूह का मारा हुआ हाथ, उसका निशान आपकी पुष्ट पर अब भी मौजूद है। अजीज़ान गिरामी, हम वो शाह आलम के गुलामों में से। हमारी जुबान झूठ बोलने में शेवा नहीं देती, इसे सच्ची बोलना है, इसे सच ही बोलना है। और फिर बैठे तख्ते रसूल पर हो, और फिर सहाबा इकराम की शान झूठी सुनाना, ये तो मिजाज ही नहीं बनता। क्योंकि सहाबा के लिए तो कुरान ने कहा, रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़वान, कुरान ने कहा ये वो लोग हैं जिनसे मैं राजी हो गया। रब कहता है इतना ही नहीं, फिर कुरान ये भी कहता है मैं राजी होगा, तो रब ने कह दिया ना। फिर कुरान कहता है ये वो लोग हैं जो मुझसे राजी हो गए। बाप बेटे से राजी हो जाए समझ आता है, बड़ा छोटे से राजी हो जाए समझ आता है, छोटा बड़े से राजी हो जाए समझ नहीं आता। दो जोड़ी कपड़े दिलाओ तो कहता काश अब्बा ने तीसरा दिलाया होता। साइकिल दिलाओ, फलानी दिलाई होती। मोपेड दिलाओ, काश बाइक दिलाई होती। बाइक है तो काश फोर व्हील दिलाई होती। राजी नहीं होता। अल्लाह तू राजी हो जाए, तू नुक्ता नवाज है, समझ आता है। ये कौन लोग हैं जो तुझसे राजी हो गए? ये कौन लोग हैं जो मैदान जंग में जाते तो पहनने को कपड़े भी नहीं और कहते अल्लाह हम तुझसे राजी हैं? ये कौन लोग हैं जो 5-5 हथियार कुफारों के पास हो, पत्थर बंद हो, और हाथों में पत्थर लेकर मैदान में खड़े हो जाए और कहे अल्लाह हम तुझसे राजी है? ये कौन लोग हैं जिनके पास खाने को कुछ नहीं, पेट में पत्थर बांध बांध के निकल जाए और कहे अल्लाह हम तुझसे राजी है? कहिए सहाबा किराम, ये मेरे महबूब के साथी, उनकी शान में नुक्ता चीनी आज का दरिंदा निकाले, उनकी शान पर भौंके। हजरत नहीं बोले ना, आप क्यों बोलते? बहुत सारे उलमा में भाड़ में जाए जो नहीं बोलते, जो नहीं बोलते खामोश है। जाहिलों की शोला बयानी आलिमों की खामोशी माशरे पर बात कर देती है। आज जाहिल बोलने पे चढ़े, आलिम खामोश बैठे। अल्लाह ने उन्हें इल्म अता किया है, खामोश रहने के लिए नहीं दिया, ना बेचने के लिए दिया, ना बेचने के लिए दिया है। फलाने मुकर्रिर बेहतरीन है, वो हुजूर की शान में बड़ा प्यारा बोलते हैं, का उन्हें बुलाना है, लाख रुपए पहले दो। वो जो लाख में दीन बेचता हो ना, उससे बाद में सभा की सुन तो लोगे, अमल नहीं कर पाओगे। अमल करने के लिए तो इल्म बेचने वाला नहीं, इल्म बांटने वाला चाहिए, जो इल्म को आगे बढ़ाए। ये बेचने वाले जो माल लेकर अगर इल्म दे, वो हाथ तुम्हें सदाकत देंगे, वो सदाकत दे भी नहीं सकते। और रही बात फिलिस्तीन के मुसलमानों की, भाई हम क्या कर सकते हैं? हम हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं, हमें तो हुकूमत इजाज़त भी नहीं देती। जब वो हिजड़ों की कौम से कोई कह सकता है कि मैं इजराइल जाऊंगा, तो हम भी कह सकते हैं हम फिलिस्तीन जाएंगे। हुकूमत इजाज़त दे ना दे, 2 नंबर की बात है ना। क्या तो सही कि हम फिलिस्तीन जाएंगे। फिलिस्तीन के बच्चे शहीद हो सकते हैं, तो हम भी ज़ौक़ शहादत रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बैतुल मुक़द्दस के लिए शहीद होने की चाहत रखते हैं। यहाँ पर अपने नाम पे मारे जाए क्या मतलब है? वहाँ अल्लाह उसके रसूल के वास्ते ना मारे जाए। किसी बंदे ने कहा कि गाज़ा में जब हम दाखिल हुए ना, तो यहाँ लाशें दफनाने के लिए ज़मीन नहीं बची, इतने लोग इस शहीद हुए, लेकिन सारे गाज़ा में मुश्क की खुशबू आती है। और जब यहूद जहन्नम रसीद होता है, ये यहूदी मरता है, तो इसकी लाशों से इतनी बदबू आती कि उल्टी हो जाती है। ए अल्लाह, तूने मर्तबा क्या दी तो शहीद हो।
सर अलग, धड़ अलग, हाथ अलग, पैर अलग, बमबारी में लुट गए, चीथड़े उड़ गए, फिर भी मेरा रब कहता है शहीद जिंदा है। अल्लाह जिंदा है लेकिन जिस्म के टुकड़े टुकड़े आधा आधा अलग है। तूने कह दिया जिंदा, हम जिंदा कहते, मुर्दा नहीं कहते। गुमान तो करे ना कि मर गया। कुरान के तन्ना तुम गुमान भी नहीं कर सकते। कब वो ऐसे जिंदा है कि हम उन्हें रिस्क देते और वो खाते हैं। शहीद जिंदा है, बोले ना, शहीद जिंदा है। हम जिंदों के लिए भी दुआ न करें, ये हुकूमत कहती है। हम दुआ करें कि अल्लाह ऐसी हुकूमत को गारत कर दे जो हमारे दीन से हमें रोके। और अगर ये कह दे कि तुमने हिमायत की आतंकवादियों की, अपने मजहब के लिए, अपने हक के लिए, अपनी मस्जिद के लिए, अपने बैतुल मुक़द्दस के लिए लड़ने वाले, अपनी ज़मीन के लिए लड़ने वाले, अपने वतन पे मरने वाले, अपने महबूब के लिए जान देने वाले, अपने दीन की हिफाजत करने वाले, अगर वो आतंकवादी है, वो आतंकवादी है, तो फिर बताओ दुनिया में कौन ऐसा है जो आतंकवादी नहीं है? अगर हिंदुस्तान के लिए लड़ने वाले जितने फौजी, फिर तो आपकी नजर में वो भी आतंकवादी हो गए। हाँ, अमेरिका अपने मजहब के लिए लड़ता है, इसराइल अपने मजहब के लिए, यहूद जो उनका मजहब है उसके लिए लड़ते हैं। ये यहूदी, ये लानती, ये जहन्नमी कुत्ते, तो ये आतंकवादी नहीं हुए? ये जमीनों को कब्जा करते हैं मुसलमानों की, तो ये आतंकवादी नहीं हुए? इन्हें आतंकवादी क्यों नहीं कहते? इसलिए कि वो मुसलमान नहीं, इसलिए कि वो मुसलमान नहीं। और मुसलमान डरा हुआ है, भाई आतंकवादी कह देंगे, ये कह देंगे, वो कह देंगे, और हम इतराते, जो मन में आता है बोलते, चलते भी तो इतरा के चलते हैं। क्यों भाई? तो बता दो, ऐसा आका हो तो लाजिम है गुलामी पे गुरूर, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम। ऐसा आका हो तो लाजिम है गुलामी पे गुरूर, ऐसी निस्बत हो तो फिर बोल बड़ा सजता है। सुभान अल्लाह। अजीज़ान गिरामी, हज़रत दुजाला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान जंग में उतरे ना, तो चाल में अलग ही फख्र तकब्बुर नजर आने लगा। लोगों ने कहा हुजूर, ये दुजाला इतरा के चलता है, फख्र में चलता है। मेरा आका फरमाते, दुजाला के हाथ में तलवार मोहम्मद रसूलुल्लाह की है, तलवार मोहम्मद रसूलुल्लाह की है, इसलिए वो इतरा के चलता है। और रब फरमाता है, मेरे आका फरमाते कि रब फरमाता है, ए महबूब तवज्जो, ए महबूब, इतरा के चलने वाला, फख्र में चलने वाला तेरा रब उसे पसंद नहीं करता, लेकिन दुजाला की चाल पर तेरा रब फख्र महसूस करता है। हुजूर के नाम पर इतराओ कि हम मुसलमान हैं, हुजूर के नाम पर इतराओ कि हम हुजूर के गुलाम हैं, इस पर फख्र महसूस करो। ये दबने वाली सिस्टम आई कहां से तुम में? क्या अपने आका पे भरोसा नहीं है? सुने, ये इल्जाम लगाते हम ये हैं, वो है, हम ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, जेलों में डाल देंगे, थप्पे लगा देंगे आतंकवादी के। तो सुने आप, दिल्ली की सरजमीन पर सुल्तान अल्तमश की हुकूमत है, और सुल्तान अल्तमश के पीर हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ख्वाजा चिश्त का खलीफा है। मेरा ख्वाजा हिंद का राजा है ना। वो क्या कहते हैं, कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा। किसी ने पूछा, अरे जनाब, अगर आपके ख्वाजा राजा है तो फिर ये हुक्मरान कैसे? फिर
ये मुसलमान पे जुल्म करने वाले हुक्मरान क्यों बैठाए फिर अपना हुक्मरान? तुम्हारे ख्वाजा की हुकूमत है ना, कर सकते ना सवाल? बोले ना, सवाल हुआ, फजल मौला से जवाब भी दिया। मैंने कहा सुन, इराक पर हुकूमत है यहूद की, शहजादी जा रही थी, पालकी में बैठी थी, सच्ची हिकायत में वाकई मौजूद है। उसने देखा कि भाई भीड़ लगी, किस बात की भीड़ है? कि भाई मुसलमानों का एक आलिम है जो बयान करता है, लोग उसे सवाल करते, वो जवाब देता है, रोक दो, पालकी रोक दी। वो भी आगे बढ़ी, कहा मेरे सवाल, मैं सवाल करना चाहती हूँ, करें? कब बताएं मुझे किसने पैदा किया? तालिम ने जवाब दिया, अल्लाह ने। कि तुम्हें किसने पैदा किया? कहा अल्लाह ने। कहा हमें हुक्मरान किसने बनाया? कहा अल्लाह ने। कि तुम्हें रियाया गुलाम किसने बनाया? कहा अल्लाह ने। फिर वो कहती है बताओ अल्लाह मोहब्बत किससे करता है, तुमसे या हमसे? तो इमाम कहते हैं हमसे। उसने कहा नहीं, ये जवाब गलत है। क्यों? कहा अगर तुमसे मोहब्बत करता तो हुकूमत तुम्हारी होती, गुलाम हम होते। वो मोहब्बत हमसे करता, इसलिए हुक्मरान हमें, गुलाम तुम हो। तो इमाम ने कहा ना ऐसा नहीं, वो मोहब्बत हमसे करता है। फिर पूछा कि क्या तू चरवाहे की जिंदगी जानती है? कहा हाँ। बता चरवाहे का काम क्या है? कहा बकरी चराना और कुत्ते पालना। चरवाहे की जिंदगी क्या है? बकरी चराना, का कुत्ते पालना। का कुत्ते क्यों पालता है? का जब बकरियों का रेवड़ चलने लगता है और कभी कभी ऐसा माहौल बनता है कि बकरियों के रेवड़ से कुछ बकरियां इधर उधर अफरा तफरी में भागती गए, अपनी राह से भटक जाती है, तो चरवाहा उन कुत्तों को बकरियों के पीछे छोड़ देता है। वो कुत्ते भौंकते हैं, उनके पीछे दौड़ते हैं, फिर वो बकरियां जो राहों से भटक गई है, फिर वो राह पर आ जाती, अपनी राह को पकड़ लेती, राह रात पा लेती, तो फिर चरवाहा उन कुत्तों को हकाल देता है। बस बात ये है कि मेरे रब ने देखा, तवज्जो, मेरे रब ने देखा कि मेरे महबूब की उम्मत रागे हक से भटक गई, तो तुम जैसे कुत्तों को छोड़ दिया हमारे पीछे। का तुम जैसे कुत्तों को छोड़ दिया हमारे पीछे। जब हम राह रास्त पर आ जाएंगे तो कुत्तों तुम्हें हकाल दिया जाएगा। राजा तो मेरा ख्वाजा ही है, उसी ने तुम कुत्तों को छोड़ा है। हम मुसलमानों को राह रास्त पर लाओ। दहले की सरजमीन पर वो ख्वाजा चिश्त का खलीफा हजरत खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह तआला तवज्जो डालना, जब आप तकरीर करते तो हजारों की तादाद में लोग ईमान लाते। कुफार परेशान हो गए, भाई सारे ईमान लाते, करे क्या? हमारे मजहब को, हमारे झूठे दीन को बचाए किस तरह? मशवरा हुआ कि चलो इल्जाम लगा देते। काजी को भी खरीदा, कुछ लोगों को भी खरीदा। एक औरत बाल बिखेरे हुए, आंखों में अश्क लिए, सुल्तान अल्तमश की बारगाह में पहुंची। बाल बिखरे हुए हैं, आंखों में आंसू, गोद में एक छोटा सा बच्चा है। कबाशा, मैं लुट गई, मैं तबाह हो गई, मैं बर्बाद हो गई, फैसला कर दे, इंसाफ कर दे। बादशाह ने कहा बात क्या है बता, इंसाफ कर दूं। कहा नहीं नहीं, तू पहले इंसाफ कैसे करूं, बता तो सही। कहा मेरे एक शख्स से नाजायज ताल्लुक था, अब उससे मुझे ये औलाद पैदा हुई, अरे वो इनकार करता ये औलाद ही मेरी नहीं। कहा बता वो कौन है? कहा मैं बताऊंगी लेकिन तू नहीं मानेगा। कहा बता तो सही। कहा वो खुतबुद्दीन बख्तियार काकी है। तो वो डालना जीजान गिरानी, अभी हम पर इल्जाम लगते हैं आतंकवादी। मुसलमानों को देखा आतंकवादी, मुसलमानों को देखा तो फलाना। अरे सुनो भाई, तुम्हारे हिजड़ों जो तुम्हारे बाप दादा थे ना, उन्होंने भी ये काम किए, इल्जाम उन्होंने भी लगाए। सुनो बे नाम दो, तुम्हारे इल्जाम तुम्हारे पास रखो, हम मुसलमान हैं।
मरने दबने वाले नहीं, फजल मौला से हो गया ना जो हुआ हुआ। हमारी गैरत जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह। सुल्तान अल्तमश ने कहा कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, तो सुल्तान अल्तमश मसरत से खड़े हो गए। होश कर, हमें जानती थी तू नहीं मानेगा, तू इंसाफ नहीं करेगा। का कोई गवाह है? कहा शरीयत के मुताबिक 4 गवाह चाहिए, जिना के गवाह 4 और चीजों में 2 चलेंगे। उसने कहा गवाह है। 4 लोगों को बुलाया गया, पूछा कहाँ? हम हजरत के पास बैठा करते थे, लेकिन जब आधी रात होती है हजरत कहते जाओ भाई मैं थोड़ी देर सो जाऊंगा, फिर नमाज़े ताज्जुद के लिए उठूंगा। हम चले जाते, जैसे हम बाहर जाते पीछे के दरवाजे से ये औरत अंदर आ जाती, सारी रात गुजारती, सुबह नमाज से पहले ये बाहर निकलती, हम देखा करते थे। उलट पलट कर हर तरह से सवाल कर लिया, उनका जवाब एक ही रहा, ठीक है। सिपाहियों से कहा जाओ देख कर आओ हजरत किधर है। कब बुलाना नहीं, सिर्फ देख कर आना, हम खुद ही जाएंगे। सिपाही गए, हमारी जुबान में कहता ना झारी भरने गए। किसे देखने? अल्लाह के वली को देखने। आप एक जगह बैठे थे दरख्त के नीचे, सिपाही वहां से गुजरे, आपने कहा अस्सलाम वालेकुम। सिपाही ने कहा तो क्या बात? कोई बात नहीं, ऐसे गुजर रहे थे। सच बताओ ना, बात क्या है, क्यों? कहो हुजूर ऐसा ऐसा इल्जाम लगाया आप पर। बादशाह के जाओ हजरत को देख कर आओ। कहा चलो मैं चलता हूँ। नहीं हजरत आपको बुलाया नहीं। कहा उसने बुलाया नहीं, पर मैं चलता हूँ, आप चले। बादशाह खाने में दाखिल हुआ, दाखिल लोग अदब से खड़े हो गए। आपकी जगह खाली हो गई बैठने के लिए। आपने कहा नहीं, यहाँ तो गुनहगार बन के आए, पीर बन के नहीं आया, बता बात क्या है। कहा हुजूर ये औरत ने ऐसा इल्ज़ाम लगाया। आपने उस औरत की तरफ देखा तो कहते अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने तो इसे देखा ही नहीं कभी, मैं तो इसे जानता भी नहीं। कहा गवाह है? कहाँ गवाह है? उसने 4 गवाह बुलाए, गवाहों को पूछा, गवाहों ने भी कहा। आप हैरत अंगेज हुए कि इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया, ताज्जुब की बात, और झूठा इल्ज़ाम और गवाह भी है। फिर आपने कहा मुझे 1 दिन की मोहलत दो। औरत चिल्लाने लगी कि नहीं बादशाह ये भाग जाएगा। कहा खबरदार चुप हो जाओ। कहा हुजूर 1 दिन की मोहलत दी, मोहलत मांगी, मोहलत दे दी। दिन गुजर गया, फिर आप आ गए। अब कुछ लोगों ने अदब किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। बात आम हुई, कैसा मामला हुआ, गवाह भी है। तो कुछ लोग अदब करते हैं, कुछ नहीं करते। कुछ को अपनी जात दिखानी भी होती है, कुछ ने ईमान भी रखना होता है। आप ये नज़ारे भी देखते हैं। सुल्तान अल्तमश ने कहा कि बताएं तो क्या करना है। कहते हैं कि मैंने ख्वाब देखा, मेरे मुर्शिद ख्वाजा चिश्त आए थे और कहा कुतुबुद्दीन 3 दिन का वक्त ले ले, तेरा मुर्शिद अजमेर से निकलता है, 3 दिन में दिल्ली पहुंच जाएगा। का 3 दिन की मोहलत चाहिए। का ठीक है हुजूर दी। फिर औरत चिल्लाने लगी कि नहीं ये भाग जाएगा, इन्हें 1 दिन की मोहलत दी है, 3 दिन की मोहलत कैसी? कोई अजमेर से 3 दिन में दिल्ली आ सकता है? फ्लाइट ट्रेन तो थी नहीं, लोग पैदल आते हैं, या सवारी थी घोड़े की, ऊंट की, खच्चर की। तो कोई नहीं, 3 दिन की मोहलत मांगी है, दे दी। औरत ने सवाल उठाया तो कहा सुनो, अगर ये नहीं आए तो इनके बदले सुल्तान अल्तमश कहता है मैं सूली लटक जाऊंगा, मुझे संसार कर देना। आई मुरीद भी मुरीद है, पीर तो पीर है ही, पर मुरीद भी मुरीद है। 3 दिन गुजर गए, लोग इंतजार में, सूरज ढल गया, मगरिब हो गई, सारे काफले आ गए, ख्वाजा चिश्त नहीं है। लोगों ने बात करना शुरू कर दिया, यूं ही फलानी बातें ढिकानी बातें, कोई 3 दिन में आता होगा, ऐसे ही बचने के लिए मौका ढूंढा है, भागने का रास्ता ढूंढा होगा, मिला नहीं होगा, फंसे पड़े। इस तरह बातें लोगों ने करना शुरू कर दिया। नमाज मगरिब पढ़ी, अभी सलाम फेरा था कि क्या देखते ख्वाजा चिश्त नमाज पढ़ते हैं। आप एक नजर ख्वाजा चिश्त को देखने लगे। ख्वाजा गरीब नवाज ने सलाम फेरा, अभी खड़े हुए,
क्या बात है कुतुबुद्दीन, इतना कहना था कि हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी गए, ख्वाजा चिश्ती लिपट गए, रोने लगे, दारो कतार हुए। ख्वाजा गरीबनाथ ने धक्का मारा। क्या है कुतुबुद्दीन, क्या तुम अपने आप को हजरत यूसुफ से ज्यादा पाक समझते हो? हजरत यूसुफ पर भी इल्जाम लगा, वो तो नहीं रोए, क्या तुम अपने आप को हजरत आयशा सिद्दीका से ज्यादा पाक समझते हो? इल्जाम उन पर भी लगा। ये रोना कैसा? तो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं हुजूर इल्जाम तो 4 रोज पहले लगा था, तेरा कुतुबुद्दीन नहीं रोया। जब तुम्हें दिखा ना तो रो पड़ा का मेरा वारिस आ गया, मैं लावारिस नहीं हूं, मेरा वारिस आ गया, इस बात ने रुला दिया है। वो मेरे वारिस साहब आ गए तो दिल भर गया। कुतुबुद्दीन तो लावारिस नहीं। ये दरिंदों को बताया ना हम लावारिस नहीं, हम मोइनुद्दीन वाले हैं, हम शाह आलम वाले हैं, हम गौसे आदम वाले हैं, हम बायजीद बुस्तामी वाले हैं, हम इमाम आजम वाले हैं, हम इमाम हुसैन वाले हैं, हम इमाम हसन वाले हैं, हम शेर खुदा वाले हैं, हम जुल्नूरैन वाले हैं, हम उमर वाले हैं, हम अबू बकर वाले हैं। बात एक ही है कि हम मुस्तफा वाले, हम लावारिस नहीं हैं, हम लावारिस नहीं हैं।